नंबर 12 थ्योरम कर रहे हैं। तीसरा थ्योरम है 12.1.3 किसी मुसल्लस के अज़ला के अमूदी नासिब हम नुक्ता होते हैं। ये दावा यहाँ मैंने पढ़ा है और सबसे अहम चीज़ यही होती है क्योंकि इसी को समझना होता है और इसी को समझकर हमने अपने थ्योरम को सॉल्व करना होता है। किसी मुसल्लस के अज़ला के अमूदी नासिब, ये बात तो पहले आपको बताई गई है, फर्स्ट थ्योरम में बताई गई है कि जो एक ज़िला होता है उसका अमूदी नासिब जो उस ज़िले को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे और उसके साथ 90 का एंगल भी बनाए। मैं थोड़ा सा पहले इस थ्योरम को समझाता हूँ। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल में हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, 3 कताते ख़त होते हैं जो मिलकर एक ट्राइंगल बनाते हैं। ए बी एक साइड हो गई, एक ज़िला हो गया, ये एक कता ख़त है। बी सी दूसरा कता ख़त है और ए सी तीसरा। तो ज़ाहिरी बात है हमें जो सवाल दिया गया है, हमें जो दावा आम दिया गया है, एक मुसल्लस की बात की जाए तो मुसल्लस में कितने अज़ला हैं? मुसल्लस में 3 अज़ला हैं। अब अगर हम इन तीनों अज़ला के अमूदी नासिब लें, अमूदी नासिब का मतलब क्या है कि अगर हम कोई ऐसी लाइन ले लें जो इस ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे और इसके साथ 90 का एंगल भी बनाए। फिर अगर हम बी सी के लिए एक ऐसी लाइन लें जो इसको आधा आधा भी करे और इसके साथ 90 का एंगल भी बनाए, और अगर हम ए सी के साथ भी एक लाइन लें और वो इस ए सी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे और 90 का जाविया बनाए, तो ये तीनों जो लाइन होंगी वो एक ही नुक्ते पर टच करेंगी। हमने ये बात प्रूव करनी है। तो ये बात कैसे प्रूव करेंगे? इस बात को प्रूव करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले मैं जो स्टेटमेंट मुझे दी गई है दावा आम, उसके मुताबिक मैं एक तस्वीर बना लूँ। ये मैं तस्वीर बनाता हूँ, एक मुसल्लस जो वो बना लेता हूँ मैं। ये मैंने मुसल्लस बना ली। मुसल्लस क्या बनाई मैंने? ए बी और सी एक मुसल्लस है। तो इसमें मालूम लिखता हूँ। मालूम क्या है? मालूम है मुसल्लस ए बी और सी। ये हमें गिवन है, हमें दिया गया है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। हमने साबित क्या करना है? हमने साबित करना है ए बी बी सी और सी ए के अमूदी नासिब हम नुक्ता हैं। ये बात हमने साबित करनी है। ये बात कैसे साबित करेंगे? जाहिर बात है हमें अमल करना पड़ेगा। अमल क्या होता है? दावा आम के मुताबिक जो हमने तस्वीर बनाई हुई है उस तस्वीर में अपनी तरफ से किया गया इजाफा अमल कहलाता है। हम क्या अमल करते हैं? हम इसमें अमल ये करते हैं कि इसमें कितनी अज़ला है? 3। इन 3 में से कोई से 2 अज़ला के हम अमूदी नासिब अपनी तरफ से ले लेते हैं। ए बी और बी सी के अमूदी नासिब लिए। मैं क्या करता हूँ, 2 अमूदी नासिब ले लेता हूँ। इसको मैं बहुत लाइट जो वो मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा इसकी। एक मैंने क्या ले लिया? एक मैंने बी सी का ले लिया और एक अमूदी नासिब ले लिया मैंने ए बी का। ये दोनों अमूदी नासिब एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को ओ नुक्ता पर कता करते हैं। अब हमारा अमल इसके अलावा और भी है। वो क्या है? वो है जो नुक्ता ओ है, ओ को ए बी और सी से मिला है। हमारा असल जो
अमल है वो बाद में जो लिखा है ये, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके लगाऊंगा। ओ को मिलाऊंगा किसके साथ? ए के साथ, फिर किसके साथ मिलाऊंगा? बी के साथ, और फिर किसके साथ मिलाऊंगा? सी के साथ। अब सबूत के दो हिस्से होते हैं, एक बयानात और दूसरा दलाइल। सबसे पहली बात, ओ ए मुतमासिल है ओ बी के। हमने पहला थ्योरम साबित किया है कि अगर कोई नुक्ता किसी कतई खत के अमूदी नासिब पर वाक़ हो तो सिरों से हम फासला होता है। ये जो ओ नुक्ता है ये ए बी के अमूदी नासिब पर है, तो ओ का ए और बी से जो फासला है वो बराबर है। इसी तरह हमने BC का भी अमूदी नासिब लिया था, लिहाजा OB मुतमासिल है OC के। इसमें भी वही बात आएगी कि हमने अमूदी नासिब लिया, उसका एक नुक्ता O है, इस O का दोनों सिरों से फासला क्या होगा? बराबर। यही बात दोबारा लिख देंगे, अमूदी नासिब पर वाक़े नुक्ता सिरों से हम फासला होता है। अब पहली इक्वेशन क्या बताती है? ओ ए ओ बी के बराबर है, और दूसरी मसवात बताती है ओ बी ओ सी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ओ ए और ओ सी आपस में बराबर है। ओ ए मुतमासिल है ओ सी, मसवात 1 और 2 की रूह से। इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं असूल मुतारफा। यानी अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ये क्या हो गया? ए बराबर है सी। हम इसको सलासी खासियत कहते हैं। अब हमने थ्योरम नंबर 2 पढ़ा, मसला नंबर 2। उसमें क्या है कि अगर किसी नुक्ते का सिरों से फासला मुतमासिल हो तो वो नुक्ता अमूदी नासिब पर वाक़ होगा। अब हमने क्या फाइंड किया हुआ है? ओ का ए से फासला और ओ का सी से फासला आपस में मुतमासिल है, लिहाजा नुक्ता ओ ए सी के अमूदी नासिब पर वाक़े है। क्या दलील क्या देंगे इसकी? सेकंड थ्योरम है, सिरों से हम फासला नुक्ता अमूदी नासिब पर वाक़या होता है। इसी को आप मसावात नंबर 3 बना लें। अब एक और बात हमने अमल में लिखी हुई है, वो हमने क्या लिखा हुआ है कि ये नुक्ता ओ ए बी और बी सी के अमूदी नासिब पर वाक़े है। ये हमने कहाँ से देखा? अमल में। अब एक मुसल्लस में 3 ज़िले होते हैं। एक ज़िला हमने अभी इक्वेशन नंबर 3 में प्रूव किया कि ए सी नुक्ता ओ इसका अमूदी नासिब है, और हमने अमल किया था ए बी और बी सी, उसका भी नुक्ता ओ जो है वो अमूदी नासिब है। इसका क्या मतलब हुआ? ए बी बी सी और सी ए के अमूदी नासिब हम नुक्ता हैं। मसवात नंबर 3 और 4 की रूह से। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। अब इसका नतीजा लिखेंगे आप। नतीजा 3 क्या होगा इसका? पर साबित हुआ
मुसल्लस के अज़ला के अमूद नासिब हम नुक्ता होते हैं।